The last discussion was between Srila Prabhupada and Hanuman Prasad Pradar Baiju at the Gita Press ashram where he's saying. There's also a kirtan and left with some recorded fragments of the conversation. The next recording is the same evening, 3rd January 1971. Srila Prabhupada speaks to a gathering of university students and members of Gorakhpur community after Aarti from Chaitanya Charitamrita. तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति समदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त नामिनी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकानां सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। What is Dr. Rao? So I have to speak in English or Hindi? If I speak in... Huh? Hindi would be much better. Yeah, but this is my student. हाँ? हिंदी में जरा लोग बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी वाले ये बेचारी समझ नहीं पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं है, सब है एक जगह इंग्लिश में तो अंग्रेजी में बोलो जरा ताकि हमारे जो हाँ भाषा के अनुसार नहीं अंग्रेजी में ही हो अंग्रेजी नहीं ये लोग भी नहीं समझेंगे अंग्रेजी में मतलब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाए। हिंदी हम ज़्यादा बोल नहीं सकता। অষ্টম দিবসে তারে পুছে সার্বভৌম 7 दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण। एक सार्वभौम भट्टाचार्य थे उस समय चैतन्य महाप्रभु का समय में। बड़े भारी नहीं आए और शांकर संप्रदाय को फॉलो करने वाला था, निराकारवादी। और चैतन्य महापुरुष से उनसे मुलाकात हुआ जगन्नाथपुर में। ये सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी का जो महाराज उनका सभा पंडित थे, बड़े बड़े सन्यासी को सिखाते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मुलाकात हुआ इस तरह से कि चैतन्य महाप्रभु जब पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान को श्रीमूर्ति देख करके उसी समय मूर्छित हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय मंदिर में उपस्थित थे। तो वो तो पंडित थे, सब चीज जानते थे। देखा कि इस प्रकार भाव ये तो साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो
देखा इसका क्या परिस्थिति है, तो आंख में थोड़ा रुई लगा दिया, देखा रुई थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और सब स्टॉप हो गया फंक्शन। तो उस समय जो नौका चाकर उधर उपस्थित थे उनको बोला जो ये साधु को, सन्यासी को हमारा घर में ले चलो, और उधर ले गया। और फिर उनका पीछे चैतन्य महाप्रभु में का साथ में जो आने वाले थे उनका पार्षद सब, वो भी मंदिर में पहुंचा, देखा कि चैतन्य महाप्रभु है नहीं, परंतु जितने सब दर्शक थे वो आपस में बातचीत कर रहा कि ऐसे बंगाल से एक नौजवान सन्यासी है, देखने को बड़ा सुंदर है, और ये जगन्नाथ मंदिर में आते ही और दर्शन करके बिल्कुल मूर्छित हो गया। तो बोल वाला चल रहा था तो लोग समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु आए थे और फिर किधर कोई ले गए हो गए, ऐसा मूर्छित तो होता ही था, जानते ही थे। तो फिर तो सबको ये सार्वभौम भट्टाचार्य का एक शाला, वो भी बड़ा भारी पंडित, उनसे परिचय था गदाधर पंडित से, तो वो सब ले गया सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बाद मकान में। और उधर जाकर के ये जितने चैतन्य महाप्रभु के सब परिषद थे सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये कीर्तन करने लगे। तो फिर आस्ता चैतन्य महाप्रभु की संज्ञा आ गई, और फिर स्नान करके जगन्नाथ जी का प्रसाद पा करके सार्वभौम भट्टाचार्य का जो पिता और चैतन्य महाप्रभु के दादा नाना वो क्लास फ्रेंड थे, सहपाठी। तो इससे कुछ गांव का भी संपर्क हो गया, तो सार्वभौम का कुछ स्नेह भी हुआ क्योंकि पुत्र स्थानी हुआ। इसलिए वो कहा कि बेटा तुमने इतना जल्दी सन्यास ले लिया, तुम्हारा 24 बरस मात्र उम्र है, और तुम सन्यास किस तरह से रक्षा करोगे? सब समय वेदांत पढ़ो और उसी में मग्न रहो, तभी तुम सन्यास रक्षा कर सकोगे। तो बोला महाराज ठीक है, आप तो हमारा पिता का सदृश है, मैं तो बालक है आपके पास, और आप जैसे जैसे कहेंगे हम उसी प्रकार काम करूँगा। आप तो सन्यासी का भी गुरु है, ऐसा कुछ सम्मान उनको दिया। फिर वो वेदांत तो शुरू किया। सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत तो पढ़ने को शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु सुनने को लगा, और 7 रोज तक केवल सुना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ संदेह हुआ, ये लड़का सुन रहा है, कुछ पूछता नहीं, केवल सुनता है। तो क्या सुन रहा है, थोड़ा इसको पूछा गया। तो इसलिए 7 दिन पर्यंत ऐसे करे श्रवण, भालो मंद नहीं कहे बसी मात्र सुने। और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को जो विचार प्रस्तुत कर रहा था, उसमें अच्छा है कि बुरा है कुछ नहीं बोलता था, केवल सुन रहा था। अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, 8वां दिन में सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे पूछा, क्या पूछा? 7 दिन करो तुम्हें वेदांत श्रवण, भालो मंद नहीं कहो, रहो मौन धरी, बुझो कि ना बुझो यह बुझित ना। कहता मैं तुमको वेदांत विषय 7 दिन प्रवचन दे रहा हूं और तुम केवल चुप से सुन रहा है, और क्या ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, कुछ प्रश्न ऐसे तो होनी चाहिए, फिर क्या मतलब है तुम्हारा, चुपचाप सुनते हो। भालो मंद नहीं कर, बूझो कि ना बूझो या बुझा। तो इसलिए
हमको समझ में ही नहीं आता तो तुम वेदांत तो श्रवण करके कुछ उपलब्ध कर रहा कि नहीं, न केवल सुन रहा है, क्या बात है? उधर आश्चर्य हो गया। प्रभु कहे मूर्ख आमी नहीं उद्धर। अब प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह गए महाराज मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख है और हमारा कुछ वेदांत का अध्ययन भी है। हाँ, हाँ, देखिए हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु कहने का ये आगे जाके समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने को मूर्ख ऐसे बतलाया, वो मूर्ख तो नहीं थे, आगे जाके प्रमाण होगा। तो क्यों मूर्ख होता है? तो उनको कहने का मतलब है कि आजकल का दुनिया में सभी मूर्ख है, वो वेदांत तो क्या समझे, ये कहने का मतलब। इसलिए वो सब मूर्ख का प्रधान प्रतिनिधि होगा कि मैं तो मूर्ख है और वेदांत हमारा अध्ययन भी है नहीं। हाँ, तुम्हार आज्ञा से मात्र करिए श्रवण। आप क्योंकि आपने कही कि तुम बहुत कम उम्र में सन्यास लिया है, इसलिए तुम्हारा ये सन्यास धर्म रक्षा करने के लिए तुमको चाहिए वेदांत श्रवण का, तो इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ। असल में मैं मूर्ख है और वेदांत का कुछ अध्ययन भी नहीं है और ना हम वेदांत को समझने का कोई योग्य पुरुष है। सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र कही। आपने कही कि ये सन्यास का धर्म है कि सब समय वेदांत को पढ़े, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। और सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र कही, तुम्हें यही अर्थ करो बुझीते ना कही। अब थोड़ा अटैक कर दिया। केवल आपने कही कि सन्यासी का उचित है वेदांत श्रवण करना चाहिए, इसलिए मैं बैठ बैठ के सुन रहा हूँ। और आप जैसे इसको प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हम कुछ अर्थ नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे। बिल्कुल देखिए अब कौन मूर्ख हुआ? क्या तो भट्टाचार्य जो कहे ना बुझी हेनो ज्ञान जार, बुद्धिवार लागी से हो पूछे पुनर्बार। भट्टाचार्य कहते हैं मान लिया तुम वेदांत को समझ नहीं रहे हो, मैं जैसा बोल रहा हूँ, तो कम से कम तो पूछना भी तो था। महाराज हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा और अच्छी तरह से समझाइए। तो तुम चुपचाप क्यों बैठे रहे? हाँ हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तो कुछ बतलाना भी तो था। तुम्ही सुनी रहो मौन मात्र धोरी, हृदय की आंखें तुम्हारे बुझी न। भट्टाचार्य तो बड़े विद्वान थे, वो समझ गया जो लड़का है जैसे कह रहे हैं इसका और कुछ मतलब है। वो समझ गया, तो इसलिए कहते हैं जो तुम सुन सुन के चुपचाप रहते हो, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे भीतर में कुछ मतलब है। प्रभु कहे सूत्रे अर्थ बुझिए निर्मो। आप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाराज ये जो सूत्र आप बताते हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेते। हाँ, और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको कुछ समझ नहीं आता। हाँ, सूत्र तो हम बहुत जल्दी समझ लें, वास्तविक समझ में क्या मुश्किल है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को ये जो मनुष्य जीवन है, अब ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको जिज्ञासु होनी चाहिए। ये तो सब कोई समझ पाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और उसका उत्तर जो है वेदांत में कहते हैं जन्माद्य से जो ब्रह्म वस्तु जो है वही वस्तु है जहाँ से सब चीज का जन्म होता। तो ये तो सब कोई समझ लेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं समझे? इसलिए वो कहते हैं कि सूत्र का जो अर्थ है वो तो बड़ा सरल है, अब मैं समझ लेता हूँ। और आप जो उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं वो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता। हाँ। फिर कहता है प्रभु का है सूत्र अर्थ बुद्धि निर्मल।
निर्मल का अर्थ वेरी क्लियर. I can understand the meaning of the sutra very clearly, without any doubt. তোমার व्याख्या सुनी मौन है तो बिकॉज, और आपको जो अर्थवाद बताते हैं वो सुन करके हमारा जो हृदय है वो विकल हो जाता है. हाँ, बिल्कुल परेशान हो जाता है. समझे ना. अब ये चैलेंज हुआ. प्रभु कहे सूत्रे अर्थ भाष्य कहे प्रकाश किया. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कोई सूत्र का भाष्य लिखना चाहिए, टीका टिप्पणी लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, कमेंट, तो उसको और निर्मल कर देना और प्रकाश कर देना. और आप जैसे व्याख्या कर रहे हैं वो कैसा है, तुम ही भाष्य कहो सूत्र अर्थ अच्छा दिया, और आपने जो सूत्र का व्याख्या कर रहे हैं वो तो आप उसको और ढक देता है. वो सूत्र का अर्थ प्रकाश नहीं होता. जैसा सूर्य का रश्मि जो है वो तो स्वयं प्रकाशमान है, उसको और किसी को प्रकाश करने की जरूरत ही नहीं है. परंतु अगर कोई बादल ला करके सूर्य के सामने रख दिया जाओ, अच्छी तरह से समझो, आपका ऐसी बात है. आपका अर्थ जो है वो और उसको ढक देता है. इस सूत्र का तो अर्थ बहुत प्रकार का है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ में कोई मुश्किल नहीं है, परंतु आपका जो व्याख्यान है उसको ढाक देता है. हाँ, जैसा आजकल का भगवत गीता का व्याख्यान करते हैं, कहते हैं जन्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युधिष्ठिर. ये कुरुक्षेत्र जो है कोई कहते हैं ये शरीर, आप लोग जानते हैं ऐसे व्याख्यान होता है. अब देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है. आप लोग सब लोग जानते हैं. उस दिन अमृतसर से हम लोग आ रहे थे तो कुरुक्षेत्र स्टेशन में गाड़ी खड़ा रहा और हमने इनको वो समझाया, देखो जी ये कुरुक्षेत्र स्टेशन आज तक मौजूद है, इधर ही कुरुक्षेत्र है. और कोई कोई कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ है ये शरीर. तो धर्म क्षेत्र आज तक भी कुरुक्षेत्र में सब धर्म जागरण करने के लिए, तीर्थ करने के लिए कुरुक्षेत्र अभी तक जाते हैं. और वेद में ऐसे लिखा है कुरुक्षेत्र धर्म जागे. तो वेद बहुत पुराना जमाना से चालू है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है. तो भगवद गीता में व्यास देव जी कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसमें समझ में क्या मुश्किल होता है. बाकी कोई आदमी कहते कुरुक्षेत्र का अर्थ ये हुआ, ये कोई और कुछ है और कुछ है. आजकल गीता का व्याख्यान ऐसी चल रही है, आप लोग सब जानते हैं. तो इसीलिए गीता पढ़ते पढ़ते सब बुढ़ा हो जाते हैं, पर कुछ समझते नहीं. वही समझते हैं कि दुनिया में संसार में किस तरह से आबद्ध होकर रहा जाए. तो अर्थ असल में लेता नहीं, इसमें कोई उपकार नहीं होता. जैसे डॉक्टर राधा कृष्णा गीता का ऊपर लिखा है कमेंट्स, और वो कहते हैं जब वो सूत्र श्लोक है मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु. ये अर्थ जो है बहुत सरल है. भगवान कहते हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मद हमारा भक्त बनो, हमको नमस्कार करो, इस तरह से तुम भक्ति योग साधन करो. मैं तुमको निश्चित करता हूँ फिर इस जीवन का बाद तुम हमारे पास चल जाओ. ये तो कोई अर्थ उसमें कोई मुश्किल नहीं है. बाकी डॉक्टर राधा कृष्णन को बोलता है जो ये जो भगवान कह रहे हैं कृष्णा जो मनमना भक्त, ये कृष्ण को नहीं, तो कृष्ण का भीतर जो चीज है. अब देखिए उनको मालूम नहीं है जो कृष्ण का भीतर बाहर कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का भीतर बाहर कैसा होगा. ना शास्त्र में कहते हैं अभिन्नत्या नाम नाम. एब्सोल्यूट का अर्थ ही होता ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द. वदंती तत्विद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम. भगवान का विषय जो ज्ञान है वो अद्वय ज्ञान है, केवल है.
उसमें कोई बाहरी चीज है नहीं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का परिकर, वैशिष्ट, सभी भगवान एब्सोल्यूट अर्थ ही होता है। और डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं जो उसका भीतर और कुछ है, भूत है। समझे? हाँ। इसी प्रकार कदर्थ करके शास्त्र विचार करके हमारा ये जो भारतीय कृषि पतन हो गया। समझे? सब धर्म ज्ञान विहीन हो गया, सरल अर्थ नहीं लेंगे, इधर उधर का बात करते, रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, आज समाजी लोग रिसर्च करते हैं वेद का। हाँ, तो वेद का अर्थ रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया गया था बड़े बड़े ऋषि लोग, कि कोई मूर्ख आए जो रिसर्च करे। हाँ? नहीं, वेद का अर्थ तो जिस तरह से है उस तरह से ग्रहण करना चाहिए। ये सब चैतन्य आगे सब बताएंगे कि वेदांत का अर्थ क्या चीज है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्रेर अर्थ भाष्य कहीं प्रकाश। यदि अगर कोई सूत्र का भाष्य आपको लिखना है तो उसका और प्रकाशित करें। जैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, जुजुत्सवा, ये तो सरल अर्थ है। कुरुक्षेत्र एक स्थान है, वो धर्म क्षेत्र भी है। और महाभारत का हिस्ट्री में जो दो भाई, चचेरा भाई पांडव और कुरु, वो लोग लड़ाई भी की थी और कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र जान करके उधर ही जाएंगे। तो इसमें अर्थ समझने की मुश्किल क्या है? इसमें हम क्यों मैं लगाता हूँ जिससे कुरुक्षेत्र का अर्थ है शरीर और पंच पांडव का अर्थ होता है पंचेंद्रिय, और इधर उधर उधर क्यों, क्या जरूरत है? ये कि कृष्ण छोड़ दिया था कोई व्यक्ति को अर्थ लगाने के लिए, जो हमारा आगे और एक बड़े विद्वान आएंगे और वो उसका कमेंट। कृष्ण इतना मूर्ख था कि सबको सीधा सीधा बात नहीं कह करके एक आगे रख के लाएंगे, वो कमेंट लिखा करके उसको समझाए। ये कोई बात है? हाँ? तो अगर कमेंट आप लिखते हैं तो और उसको प्रकाश कीजिए, उसका नाम है कमेंट। उसको और ढांक देने से क्या होगा? जब आदमी, जैसे एक आदमी पूछा मास्टर जी का पास गया, मास्टर जी ये व्याघ्र का क्या अर्थ होता है? तो वो बोला दिया शार्दुल। वो बेचारे और परेशान हो गए। व्याघ्र का अर्थ क्या है ना, शार्दुल। तो कह देता सादा सीधे व्याघ्र का अर्थ होता बाघ, सब कुछ समझ लेता नहीं, वो कहे शार्दुल। तो इस प्रकार जो कमेंट लिखना है तो बेकार किया। ये चैतन्य महाप्रभु कहने का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का कहने का मतलब है जब वेदांत के सूत्र हो तो मैं बहुत सरल है, हम समझ लेता। फिर आप ऐसा कमेंट करते हैं जो बिल्कुल इसको ढाक देता है ना, ये आपका कमेंट हो। सूत्रे अर्थ भाष्य कहे प्रकाश, तुम ही भाष्य कहो सूत्रे अर्थ आच्छाद्य। आच्छाद्य मीन्स कवरिंग। whatever you are speaking, you are simply covering. That's all. सूत्रेर मुख्य अर्थ ना करो व्याख्या। मुख्य और गौण दो अर्थ होता है। जब अर्थ समझ में नहीं आता तो गौण अर्थ होता। जैसा शास्त्र में कहते हैं कि गंगा का ऊपर एक घोष पल्ली है, तो ये कोई पूछ सकता है कि गंगा तो जल है, उसमें एक पल्ली कैसे है? तो उसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जल में नहीं है, गंगा का किनारे में एक घोष पल्ली है। ये अर्थ क्लियर हो। और जब बिल्कुल मालूम होता है इसका अर्थ, उसमें कोई संदेह नहीं रहता है, उसको कमेंट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। गौणार्थ करने का कोई जरूरत ही नहीं, इंटरप्रिटेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्रेर मुख्य अर्थ ना कर। जो आप जो है सूत्र का जो मुख्य अर्थ है, असल जो मतलब है, उसको तो आप व्याख्यान ही नहीं करते। मुख्य अर्थ न करो व्याख्यान, कल्पना से तुम्हें ताहा करो आच्छादन, और अपनी एक कल्पना करके उसको आच्छादन कर रहे।
उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो उपनिषद जो है, जो जैसे जैसे बताते हैं उसे वही उसका मुख्य अर्थ है। हाँ, उसको कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है। उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्र का, उसी को आलम्बन करके व्यास देव वेदांत सूत्र का लिखे हैं। उसमें कोई और अर्थवाद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मुख्यार्थ छाड़िया करो गौणार्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति छाड़ी करो सद्वेद लक्षण। कहते हैं आपका जो व्याख्यान करने की पद्धति जो है, ये तो मुख्यार्थ को आप छोड़ दे करके एक कल्पना करके अर्थ कहते हैं, जिसको व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि अभिधा वृत्ति छाड़ी करो शब्द लक्षण। अभिधा वृत्ति छोड़ करके अभिधा वृत्ति लक्षणावृत्ति। देखिए वेदव्यास निजतः सूत्र उद्देश्य करिया ता छाड़िया जो गौणार्थ कल्पना करा जाए, शब्देर अभिधा वृत्ति छाड़िया जो लक्षणा करा जाए ता अमंगलजनक प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य शब्द এই চারি প্রকার প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ প্রমাণই সকলের প্রধান। ये अमृत प्रभाव भाष्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं 4 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष अभिधा और ऐतिह्य प्रत्यक्ष ऐतिह्य और शब्द प्रमाण। ये 3 प्रमाण का भीतर में शब्द प्रमाण जो है, वेद का जो वचन है उसका नाम है शब्द प्रमाण, वही सबसे ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष हम लोग बहुत भी वस्तु देख रहे हैं, बाकी उसको वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम लोग, जैसे सूर्य है, सूर्य हम लोग रोजाना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसा छोटी छोटी सी थाली जैसे देख रहे हैं, बाकी वास्तविक सूर्य का स्वरूप वो नहीं है। सूर्य का जो स्वरूप है शास्त्र अनुसार, आपका जियोग्राफी का अनुसार, जो लोग बड़े बड़े विद्वान हैं सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी के भीतर में, वो कहते हैं कि सूर्य जो है 14 लाख गुना बड़ा है। बाकी हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष हम जो अपना सेंस, अपना इंद्रिय को लगा करके जो ज्ञान लाभ करते हैं, वो ज्ञान संपूर्ण है नहीं। इसलिए शब्द प्रमाण हमारा शास्त्र में मूल प्रमाण मानते हैं, जो वही ठीक प्रमाण है। शब्द प्रमाण जैसे वेद का वचन है वो शब्द प्रमाण है, उसको मानना चाहिए, और उसमें अनुमान और ये प्रत्यक्ष ऐतिह्य ये सब प्रमाण उसमें ठीक नहीं है। मुख्यार्थ छाड़िया करो गौणार्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति छाड़ी करो शब्देर लक्षण। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, जितने प्रमाण है वो श्रुति प्रमाण जो है वो सबसे प्रधान है। श्रुति जो मुख्यार्थ कहे से प्रमाण, श्रुति मुख्यार्थ जो मूल अर्थ है, जो पढ़ करके उसी वक्त आप समझ जाएंगे वही अर्थ ठीक है। उसमें अपना मनमाफी कोई अर्थ लगा करके दूसरे को भ्रम में डालना उचित नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का कहना था। जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोमन, श्रुति वाक्य सही दुई महापवित्र है। जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोमन, एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। जो जीव का जो मनुष्य का समझ लीजिए, और कोई जीव का समझ लीजिए, जानवर का भी समझ लीजिए, उनकी जो विष्ठा होती है और उनको जो हड्डी होती है वो अपवित्र माना जाता है। हमारा वैदिक नियम से विष्ठा, जैसा हम लोग सवेरे निपटने जाते हैं उसी वक्त स्नान करने का उचित है। अगर विष्ठा स्पर्श हो गया, यदि अपनी विष्ठा है, तथापि विष्ठा स्पर्श होने का कारण शरीर अपवित्र हो गया, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमको स्नान करके पवित्र होना होता।
इसी प्रकार रास्ता में जाते जाते अगर कोई हड्डी छू लिया तो उसको हमको स्नान करना चाहिए, शास्त्र विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रमाण दे रहे हैं कि जीभेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोम। शंख, ये जो सांप हम लोग बजाते हैं भगवान का मंदिर में, ये तो अस्थि एक हड्डी है, और गोबर जो है ये तो विष्ठा है कोई जानवर का। श्रुति वाक्य से ही भी महापवित्र, ताकि वेद कहते हैं दो चीज पवित्र। ये शंख जो हड्डी है उसमें कोई अगर इंटरप्रिटेशन करे जो भाई हड्डी तो अपवित्र है और महिला जो है वो भी अपवित्र है, ये वेद कैसे कहते हैं? जो गाय का जो गोबर है वो पवित्र है और शंख का जो हड्डी है वो भी पवित्र है, कैसे माना जाए? बाकी मानते हैं हम लोग, क्योंकि वेद का वचन है, सारा हिंदू कम्युनिटी उसको मानते हैं। गोबर तो भगवान का अंग लेपन कर दिया जाता है गोबर से, गोमूत्र से, गोमय से, और शंख जो हड्डी है अच्छी तरह से भगवान का आरती के पश्चात उसको बजाया जाता है। तो वो तो हमारा विचार से यदि लॉजिक हम लोग ले आते हैं कि भाई विष्ठा और हड्डी ये पवित्र कैसा हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो लॉजिक नहीं चलेगा। वास्तविक हम लोग क्रियात्मक जीवन में जैसा वेद बताते हैं ये पवित्र है उसको मान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहना का मतलब है कि इसी प्रकार वेद वचन मानना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट, उसमें कमेंट नहीं लगाना चाहिए। शत प्रमाण वेद सत्य जेई कय लक्षणा करिले शत प्रामाण्य हानि हो। साधारणतः हम लोग वेद का प्रमाण से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम लोग का नॉलेज है जैसे जैसे वेद में कहते हैं उसी को मान लेते हैं। इसीलिए जो उनका मुख्य अर्थ है उसको ही ग्रहण करना चाहिए, उसका इधर उधर कोई टिप्पणी लगा करके उसको समझना ये उचित नहीं है। जो रिसर्च करके इसका अर्थ निकालो। कोई अगर कहे, जो हम लोग जानते हैं कि ये जो विष्ठा है, मैला है, ये जो हड्डी है ये अपवित्र है, क्यों इधर वेद ने कह दिया कि गाय का जो गोबर है और शंख का जो हड्डी है ये पवित्र है, अब इसमें रिसर्च लगाओ। किस क्या है सरकार? कोई रिसर्च लगाने का जरूरत नहीं है। इसलिए सतत प्रमाण, वेद वचन का सतत प्रमाण हम लोग का पंडित समाज में यही है। जो कोई अगर कोई चीज स्थापित करने को चाहते हैं, वेद प्रामाणिक वचन उसमें देने से और अपर जो है वो कहते हैं जो है ठीक है, वेद का प्रमाण मिला है ठीक है। जैसे लॉ कोर्ट में आप जाइए तो आप कानून का किताब से आप अगर उसमें कोटेशन दे दीजिएगा, जो देखिए इस जगह में ऐसे कहते हैं, तो जो जज है मान लेते हैं हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार वेद का कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है। जैसे के तैसे आप लोग अगर ले लीजिए और जैसे के तैसे आप समझ लीजिए, जैसे वेद कहते हैं कोई गौणार्थ नहीं करके केवल मुख्यार्थ करके, तभी आपको वेद पढ़ना ठीक रहेगा। और नहीं तो आप लोग हम वेदादि शास्त्र खाली वेद का बात नहीं है, जैसे भगवत गीता है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मत परतरंग किंचित मत परतरंग क्या है, मतंग परतरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय। तो फिर क्यों हम लोग माने? नहीं माने। जब भगवान कृष्ण को भगवान सब कोई मानते हैं, सब आचार्य लोग मानते हैं, और भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा और कोई है। और अर्जुन भी कहते हैं पर ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन भी मान लेते हैं। तो क्या जरूरत है जो कृष्ण का अर्थ और कुछ लगाया जाए, और कृष्ण जो कहते हैं उसका अर्थ और कुछ लगाया जाए? ये जो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है ये उसको नहीं मानते हैं। जैसा वेदादि शास्त्र में जैसे जैसे लिखा है, इसलिए
हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, आप शायद हमारा किताब वो देखे होंगे तो हम लोग ऐसा अर्थ नहीं लगाते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ ये होता है, पांडव का अर्थ ये होता है और कुछ होता है, इधर अंश इधर उधर नहीं। जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं सारा दुनिया में, यही प्रचार कर रहे हैं। जो कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण जो है आप लोग भगवान को ढोरते हैं। कोई कहते भगवान मर गया, भगवान कोई कहते हैं भगवान को कहाँ ढोते हुए, रास्ता में इतना दरिद्र लेटे हैं, यही तो सब भगवान है। हाँ, तो इस प्रकार अर्थ हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे आचार्य लोग कहते हैं। सब बड़े बड़े आचार्य जिसके द्वारा हमारा ये भारतीय सभ्यता शासित है, बड़े बड़े रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, सब जितने हम लोग हिंदू कहते हैं, कोई एक 4-5 आचार्य के भीतर हम लोग मानने वाला है। तो सब आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, जैसा शंकराचार्य निर्विशेषवादी होते ये भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, जैसा भगवान सब भगवान स्वयं कृष्ण और देवकी नंद, और वैष्णवाचार्य जैसा निम्बार्क है, और क्या नाम रामानुचार्य है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, सब कोई मानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और शास्त्र के निर्देश है कृष्ण भगवान, मूल भगवान। ऐसे भगवान का तो अनेक अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप, अनेक रूप है वो, बाकी मूल पुरुष जो है, जो अहम आदि ही देवाना, भगवान कहते हैं मैं सब देवता का आदि है, और अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुधा भाव संबंधिता। ये भगवान खुद भी कहते हैं, और बड़े बड़े भक्त जो हो गए हैं वो भगवान को मानते हैं। तो क्यों हम लोग कृष्ण को संपूर्ण भगवान नहीं क्यों मानते, ये कहने का मतलब। इसीलिए हमारा धर्म का पतन हो गया। जो भगवान तो मौजूद है, भगवान सामने खड़ा होकर के आपको उपदेश दे रहा है, और उपदेश आज तक मौजूद है, असुर में बड़े बड़े भक्त लोग भी मौजूद है। फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि भगवान को दिखा सकते हैं, भगवान है कि नहीं, और हम भगवान को मानते नहीं, ऐसे ऐसे भगवान मर गया, क्यों ऐसा बात चल रहा है। तो इसी को हम लोग चाहते हैं बंद करने के लिए। ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है, जो भगवान है, क्यों भगवान नहीं है। हाँ, भगवान है, और वो सामने आपका प्रस्तुत भी है, उनको निर्देश भी है, उनका जो उपदेश है वो भी मौजूद है, और सब मानने वाले सब बड़े बड़े आचार्य जो है, आप क्यों नहीं मानते हैं। ये हमारा प्रचार जो विषय है। आप लोग विचार कीजिए, विचार करके कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट में आप लोग सब सहयोग कीजिए। ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, और आप लोग अगर सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेगा। इसका फल होगा जो भारतवर्ष अभी सारा दुनिया में दरिद्र रूप से परिचित है। यदि आप एक कृष्ण कॉन्शसनेस, ये जो आपका देश में ये जो संपत्ति है कृष्णा, इसको यदि आप सारा दुनिया में देंगे, दुनिया का ऊपर उपकार होगा, आपका उपकार होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस में कृष्ण क्या नाम दिया, कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है। तो आप लोग के सामने हम लोग सब आए हैं, आप लोग पूछिए, पूछताछ कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, और खूब अच्छी तरह से हम लोग का साथ, नहीं तो फिर सारा दुनिया सारा भारतवर्ष वही होगा, नक्सलाइट हो जाएगा। जब तक असल बात उनको नहीं सुनाएंगे तो वो तो माओ का बात, इसका बात, उसका मैथ क्या मार्क्स का बात, यही तो सुनेंगे। कोई तो आइडल बेन देवी विश्वास था। तो इसलिए कौमारंग आश्रित प्राग भगवान प्रहलाद महाराज, कौमारंग आश्रित प्राग धर्मान भागवतान, कौमार अवस्था से, जैसे आप लोग बहुत कुमार जिसको शादी नहीं हुआ है, 15, 16, 20, उसको कौमार का कुमार कहते हैं। तो कुमार अवस्था से यानी स्कूल से ही सीखना चाहिए। कौमारंग आश्रित प्राग धर्मान भागवतान,
भागवत धर्म है कि भगवान क्या चीज है और हम क्या चीज है और दुनिया क्या चीज है, भगवान से दुनिया से हमसे क्या संपर्क है, भगवत भजन करने से हमारा क्या लाभ होगा, ये सब चीज समझना जो है इसका नाम है भागवत धर्म। ये तो स्कूल कॉलेज में समझाएगा, पढ़ाना चाहिए। बाकी क्या कहें, अंधा जधान पुनियो माना, हमारे सब लीडर लोग भगवान को उड़ा देने चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर लीडर लोग उड़ा देने चाहते हैं तो जो कुछ है आप लोग जो है नौजवान है इसको अच्छी तरह से समझिए। और इधर हम लोग का डॉक्टर राव साहब मौजूद है, खूब अच्छी तरह से समझिए और खूब प्रचार कीजिए यदि आप दुनिया में सुख देने को चाहते, क्योंकि भगवान संपर्क नहीं होने भगवत भक्त हीन जाति जपस्तपक्रिया अप्राण से ही देह से मंडन लोग रहे। भगवत भक्तिहीन होने करके आज जातिवादी हो गए कि आपको जात नेशन का उन्नति करने को चाहते हैं, कुछ उन्नति नहीं होगी, क्योंकि आप तो समझ लेते हम इंडिपेंडेंट हो गया और न जाने हमको क्या मिल गया, बाकी हम सारा दुनिया घूम घाम का है, भारतवर्ष का कोई इज्जत नहीं है। वो कहते भिखारी का देश है, गरीब का देश है, आपका एक पैसा भी वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसका कुछ कीमत है नहीं। आप इधर से नोट ले जाइएगा तो उधर एक पैसा भी नहीं बिका, कोई लेगा नहीं। और अमेरिकन का डॉलर इधर ले आइएगा, उसका बैंक वैल्यू है 7.5 और 15 रुपये में बेच दीजिए, क्योंकि उसका देश का इज्जत है। आपका देश का कोई इज्जत नहीं है। आप लोग झूठ मूठ घमंड है जो हम लोग बड़ा स्वाधीन हो गया, बड़ा हम कुछ प्राप्त कर लिया। यदि आप इज्जत बढ़ाने को चाहते हैं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ज्वाइन कीजिए, इसको बढ़ाइए, आपको इज्जत बढ़े। थैंक यू वेरी मच। हरे यस लिटिल कृष्णा, ठीक है, यही ठीक है ना।